हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रवीण और ज्योति लव मैरिज मामले में आज प्रवीण ने मीडिया के सामने क्या बताया है उसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो प्रवीण से ये पूछा गया कि ज्योति के माँ बाप नहीं भेजना चाहते तो क्या उनके परिवार घर परिवार में कुटुंब में कोई ऐसा नहीं है जो ज्योति के घर वालों को समझाए कि ज्योति को प्रवीण के पास बच्चों के पास भेज दे। तो इस बारे में प्रवीण ने कहा कि ज्योति के जो परिवार वाले हैं उनके कुंबे में जितने भी घर है वो सब कह रहे हैं कि यदि ज्योति के माँ बाप को कह रहे हैं वो कि यदि आपको शर्म आ रही है तो हम ज्योति को भेजने के लिए तैयार हैं, हम भेजेंगे ज्योति को। परंतु प्रवीण ने कहा कि ज्योति की माँ ही नहीं मान रही तो वो क्या करेंगे। प्रवीण ने यह भी कहा कि जब हमारे बेटा हुआ था उस समय हम ज्योति को लेकर हॉस्पिटल में गए हुए थे, उसी टाइम मेरे पास फ़ोन आ गया था कि आपको ये धोखा देंगे और ज्योति बहुत जल्दी आपको छोड़कर अपने माँ बाप के पास आ जाएगी। मेरे पास फ़ोन आया था परंतु मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने ये सोचा कि ये घर तुड़वाने वाले व्यक्ति हैं बीच में, इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं उस समय ज्योति को और बच्चे को घर लेकर आ गया। प्रवीण ने आगे कहा कि यदि मैं उनकी बात मान जाता जिसने मुझे फ़ोन किया था कि ज्योति जाएगी तो मैं बेटे को और ज्योति को घर ही नहीं लेकर आता। मैं क्यों घर लेकर आता, कम से कम बेटा तो ज्योति के साथ चला जाता। परंतु मुझे ज्योति पर पूरा विश्वास था कि ज्योति नहीं जाएगी और प्रवीण ने अब भी कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है ज्योति वापस भी आएगी। और कल सीमा सरपंच है जो वो भी प्रवीण के घर गई थी, उसने भी कहा है कि मैं गांव के बड़े बुजुर्गों को पूछूंगी। इस बारे में प्रवीण ने कहा कि मैं इस गांव में रहता ही नहीं, पहले भी नहीं रहा मैं। अब से जब मेरा बेटा हुआ है तब ज्योति के घर वालों ने कहा था कि ये जो डिलीवरी है ये आप अपने गांव में अपने गांव वाले घर में करवाओ। इस कारण मैं अभी आया हूँ यहाँ पर मुझे कोई लोग जानते भी नहीं, परंतु मैं पहले जहाँ रहता था नरेला में, वहाँ जाकर पूछिए आप सबसे कि प्रवीण कैसा है, प्रवीण ज्योति के साथ मारपीट करता था या नहीं, उसे कुछ खाने को देता था या नहीं, वहाँ पर जाकर पूछिए। गांव में जब लोग मुझे जानते ही नहीं तो मेरे बारे में क्या कहेंगे। और मीडिया वालों ने सीमा से भी ये पूछा कि क्या आप ज्योति के घर जाओगे, उनसे बात करोगे, तो ज्योति ने कहा हाँ मैं जाऊँगी, बात करूँगी। पर प्रवीण ने कहा कि बात करें किससे, हम जब जाते हैं तब ज्योति के परिवार वाले मिलते ही नहीं और इतना ज़्यादा किसके पास टाइम है जो रोज का उनके पास जाएगा। जिस दिन जाते हैं तब वो मिलते नहीं, किससे जाकर बात करें हम। और सीमा से ये सवाल किया मीडिया कर्मियों ने कि ज्योति के तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि प्रवीण ने उसे कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया, वो भूखी मरती क्या करे, जाएगी छोड़कर प्रवीण को। इस पर सीमा ने यह कहा कि जब औरत अपनी वाली पर आ जाती है तब बड़ी बड़ी कोठियों को छोड़कर चली जाती है। मैं ऐसे कितने ही केस गिना दूं जिनके खाने पीने की धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, अच्छी अच्छी कोठियां थी, उनकी औरत भी छोड़कर चली गई। और ऐसी औरतों का भी उदाहरण दिया जो बिल्कुल झोंपड़ियों में रहती है, गरीब है, पर वो भी अपना घर बसाए बैठी है, चाहे भूखी प्यासी आधी खाई हो चाहे पूरी रोटी खाई हो। सीमा का कहने का मतलब ये है कि जब ज्योति 3-3.5 साल प्रवीण के साथ खुश थी तो अब 2 महीने में ही क्या हो गया, अभी उसे ज़्यादा भूखी मारी गई है क्या। यही बात प्रवीण ने कही। जब 3-3.5 साल वो रह गई मेरे पास है तो क्या अब इन्हीं 2 महीनों में 3 महीनों में क्या मैंने ज्योति को खाना नहीं दिया क्या। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातों का बहाना बनाया जा रहा है। बाकी ऐसी खाने पीने की कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं थी। प्रवीण ने यह भी कहा है कि आप जब उनके पास जाओ और यदि वो मेरी कमी बताए तो आप खुलकर मेरी कमी बताइएगा। 50-40 लोगों में मेरी कमी ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे में क्या कमी थी, मेरा क्या कसूर था जो ज्योति मुझे छोड़कर गई है। दोस्तों, सीमा और प्रवीण दोनों इकट्ठे बैठे थे मीडिया के सामने और मीडिया वालों ने जो सवाल पूछे उनसे उन्होंने जो जवाब दिए वो आपको मैंने बताया है। आगे इस मामले पर क्या अपडेट रहती है सारी बातें आपको बताता रहूँगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबको राम राम, नमस्कार।